10 तरह के होते हैं शिवलिंग, सबकी अलग तरह से होती है पूजा और मिलता है अलग फल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। सावन का महीना भगवान शिव का महीना होता है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा आराधना कर उन्हें भक्त प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारे भक्त जब तक सावन का महीना चलता है तब तक वह रोज शिवलिंग की पूजा करते हैं और उस पर बेलपत्र आदि चढ़ाते हैं। ऐसी मान्यता है कि सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव की पूजा, व्रत और शिवलिंग पर जल व बेलपत्र चढ़ाने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। मगर क्या आपको पता है कि किस शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए? जी हाँ, आप यही समझ रहे हैं। शिवलिंग के कई प्रकार होते हैं। हर शिवलिंग अलग तरह का फल देता है और आपको उसकी पूजा का तरीका क्या होता है आपको बता दें। शिव पुराण में 10 तरह के शिवलिंग बताए गए हैं। पारद शिवलिंग, अगर आप सावन के महीने में रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं तो आपको पारद शिवलिंग का अभिषेक करवाना चाहिए। अगर आप पारद शिवलिंग का रुद्राभिषेक करवाते हैं तो आपके जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। इतना ही नहीं, महिलाएं अगर इस शिवलिंग की पूजा करती है तो उनको सौभाग्य प्राप्त होता है। आपको बता दें कि यह शिवलिंग बेहद छोटे होते हैं और आप इन्हें अपने घर, ऑफिस, दुकान में रख सकते हैं। इस शिवलिंग को स्थापित करने से पहले इसकी पूजा जरूर करें। दही के शिवलिंग, सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा, मगर दही के शिवलिंग भी बन जाते हैं। इसके लिए दही को कपड़े में बांधकर आपको रखना होगा, फिर उसके शिवलिंग बनाने होंगे। इससे आपको धन की प्राप्ति होगी। मिट्टी के शिवलिंग, अगर आप किसी ऐसे स्थान पर रहती हैं या आपकी कुंडली में किसी विषैले जानवर के काटने का दोष है तो आपको मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। इससे आप भय मुक्त होंगे। लहसुनिया शिवलिंग, अगर आपका कोई शत्रु है और वह आपको परेशान कर रहा है तो उसे नष्ट करने के लिए आप लहसुनिया शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। मिश्री शिवलिंग, चीनी या मिश्री से बने शिवलिंग को मिश्री शिवलिंग कहा जाता है। अगर आपके घर में किसी की तबीयत खराब है तो आपको रोजाना मिश्री से बने शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। इससे रोगी का रोग दूर होता है। भस्म शिवलिंग, उज्जैन में बने महाकालेश्वर मंदिर में जो शिवलिंग है उसकी भस्म आरती फेमस है, मगर यज्ञ की भस्म से बनी शिवलिंग की भी पूजा होती है। यह शिवलिंग अधिकतर अघोरी बाबा लोग सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए बनाते हैं। घर में भस्म से बने शिवलिंग की पूजा कभी भी नहीं करनी चाहिए। जौ और चावल के शिवलिंग, अगर आप चाहते हैं आपके घर में सुख समृद्धि आए तो आपको इसके लिए जौ और चावल से बने शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। अगर आप बहुत समय से संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं
तब भी आपको जौ और चावल के बने शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। गुड़ के शिवलिंग। जैसे चीनी के शिवलिंग होते हैं, वैसे ही गुड़ और अन्न को मिलाकर भी शिवलिंग बनाए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी अन्न की कमी ना हो या आपके खेत में खूब अन्न उपजे, तो आपको हमेशा गुड़ और अन्न के बने शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। फल और फूल से बने शिवलिंग। फल और फूल से भी शिवलिंग बनाए जा सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई समस्या सता रही है, तो आपको फल और फूल से बने शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। इससे आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाएंगी। सोने या चांदी के शिवलिंग। वैसे ऐसा कम ही देखा गया है कि कोई सोने या चांदी के बने शिवलिंग की पूजा करता हो, मगर आपको अपने घर में वैभव चाहिए तो आपको सोने और चांदी के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।